हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित एक एक फैक्ट को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आज आप लोग स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जिससे आप लोगों का ही भला होगा। यदि आप लोग भगा भगा कर वीडियो को देखेंगे तो इससे न आपका फ़ायदा होगी, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आप लोग इसे कंप्लीट वॉच करें, ताकि आप लोगों को एक एक फैक्ट और प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। जिससे हम एमसीक्यू जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये क्लास अगर देखने के बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ पर एक भी परसेंट डाउट नहीं रहेगा। यदि डाउट भी रहेगा तो फिर भी हम वहाँ पर हम बताएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, ज़रूर हम बताएंगे। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जब जितनी बार पूछेंगे उतनी बार हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, और हमने बताया था कि मंत्री परिषद का जो कि प्रधान होता है या नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जो कि राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है या मुख्यमंत्री। यहाँ पर बिल्कुल कल भी हमने चर्चा किया था, और आज भी उसको हम रिवाइज कर देते हैं कि मंत्री परिषद का ही प्रधान सेनापति या फिर मुखिया कह सकते हैं, वही मुख्यमंत्री कहलाता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री का वर्णन जो कि हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और सेंट्रल में देखें तो प्रधानमंत्री, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बनाए जाते हैं। और स्टेट के अंतर्गत हर एक स्टेट में एक एक मुख्यमंत्री होते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करती हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 164 में है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, अनुच्छेद 163, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, और अन्य मंत्री, जैसे मान लीजिए कि मंत्री परिषद के अंतर्गत किसी अन्य मंत्री को कुछ भी पद या मंत्री बनाना हो, तब उसे मुख्यमंत्री से मिलकर सलाह करके राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। इतना कॉन्सेप्ट है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? ये सरकार का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्यसूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है। तो मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला कार्य तो यही है कि सरकार का प्रधान होता है, इसलिए सरकार के प्रधान होने के नाते मंत्री परिषद का निर्माण भी करता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है और आज की वीडियो में बताया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल करते हैं। मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्यसूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य की कड़ी
यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है। उन सभी का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य माना जाता है। अनुच्छेद 167 में वर्णित है, यदि राज्यपाल को किसी भी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि राज्यपाल को किसी भी क्षेत्र में उसे कुछ भी सूचना लेनी हो तो वह सूचना न कि मंत्रिपरिषद से मांगेगी, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करेगी और मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त करके राज्यपाल को सूचना देंगे। यही प्रक्रिया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। यदि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से समझिए, जिससे आप लोगों को प्रेशर भी ना लगे, जिससे कि रटने ना पड़े। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप लोगों को रटना नहीं पड़े। ये पॉलिटी है, पॉलिटी के अंतर्गत आप लोगों को समझ विकसित होना चाहिए। जितना ही आप लोग समझ विकसित करेंगे उतना ही सरल ये कर सकते हैं, पॉलिटी लगने लगेगी। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करती हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल या फिर मंत्रिपरिषद, ये तीनों का आपसी कह सकते हैं कि चक्रीय क्रम में चलता रहता है। ये आपस में एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इन्हीं के मध्य बहुत कड़ी संबंध यानी नज़दीकी संबंध मानी जाती हैं। राज्य विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का भी नेता माना जाता है। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देते हैं। ये कॉन्सेप्ट यदि आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो बिल्कुल इतना सरल लगेगा कि आप लोगों को पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देते हैं। नियुक्ति क्या है कि राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, राज्य के अंतर्गत जितने भी नियुक्त करना हो पदाधिकारी, वो राज्यपाल को सलाह के माध्यम से ही मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है। नोट क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। ये हमारे एमपी स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है कि 1 नवंबर 2000 के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस समय मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय मुख्यमंत्री हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है दिग्विजय सिंह। वर्तमान में मुख्यमंत्री देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री हैं महिला मुख्यमंत्री। चर्चा करें। यहाँ पर हमने महिला मुख्यमंत्री करना भूल गए हैं। महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुश्री उमा भारती जी हैं। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी जो कि श्री कैलाश जोशी जी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी श्रेणी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे तो मान लीजिए कि 2 नंबर आप लोगों का ऐसे में ही चला जाएगा क्रॉस में। क्योंकि जब तक आप लोग इसे नहीं रटेंगे, इसको नहीं समझ विकसित करेंगे। एमपी जीके के अंतर्गत यही खास बात है कि वहाँ पर आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग
क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा वहाँ पर इतना कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग खुद ही आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 स्टार या 5 स्टार कुछ भी लगा लें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ही। श्रीमती जमुना देवी हैं, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, श्री शिव भानु सोलंकी हैं, श्री सुभाष यादव हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं, जगदीश देवड़ा। ये 6 उप मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऐसे पूछेंगे, शामिल कर देंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और उस समय पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रह चुके हैं या फिर रह चुके हैं। तो ये सभी होंगे और इसमें से मुख्यमंत्री बीच में कर देंगे, तब वहाँ आप लोगों को आंसर डिफाइन करना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, पहले सूची में हम लेते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म जो कि रहली सागर में, इनका जन्म रहली सागर में, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म रहली सागर में है। इनका कार्यकाल है 1/11/1956 से 31/12/1956 तक ये कार्यकाल में थे। इन विशेष क्या है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये सभी कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूछे जाते हैं। एमपी जीके के अंतर्गत चाहे हम देखें तो इतिहास में भी आ सकता है, या पॉलिटी के अंतर्गत देखें तो पॉलिटी में भी आ सकता है, क्योंकि इस बार की पॉलिटी में हमने एमपी की पॉलिटी और इंडियन की पॉलिटी ये दोनों को समराइज करके आप लोगों को समक्ष पेश किए हैं, क्योंकि जिससे आप लोगों को बार बार सिलेबस को याद ना करना पड़े, इसलिए हमने दोनों को कवर किया है। जिससे हम एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना झेलना पड़े। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री तो आप लोग पहले ही जाना है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और दूसरा फैक्ट है कि संविधान निर्माण सभा के सदस्य भी रहे हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान है मृत्यु हुई। ये सभी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आप लोग मिस कर देते हैं तो मान लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप लोग पढ़े तो रहेंगे लेकिन जब रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग एक अधिकारी बनने वाले हैं और अधिकारी को अपने हर एक क्षेत्र के विषय में तैयार रहना आवश्यक है। दूसरे मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई जी का जन्म जो कि खंडवा जिले में है। इनका कार्यकाल है 9/1/1957 से 30/1/1957 तक। इन ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन ये पहले भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमने पहले मुख्यमंत्री की चर्चा किया कि पंडित रविशंकर शुक्ल, वहाँ भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और भगवंत राव मंडलोई जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मध्य प्रांत और बरार से संबंधित बरार से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह सकती है आप लोगों के पेपर की दृष्टि से कि पंडित रविशंकर की मृत्यु जब उनके ही कार्यकाल में होती है, तब उस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। तब यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में
भगवंत राव मंडलोई जी को बनाया जाता है कार्यवाहक मुख्यमंत्री। यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भगवंत राव मंडलोई जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है 1970 में। अगला मुख्यमंत्री हैं श्री कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जी का जन्म जो कि है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है। इनका कार्यकाल है 31/1/1957 से 14/4/1957 तक। विशेष किया है कि प्रतिष्ठित वकील थे और उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री भी रह चुके हैं। नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री फिर गृह मंत्री बनते हैं। ये बहुत सारे पदवी धारण करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। यहाँ पर हमने 2 मुख्यमंत्रियों की चर्चा की, जिसमें पहला मुख्यमंत्री क्या है कि उनके पद पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री उनके ही पद पर कार्यकाल के दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। और तीसरे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को पूरा किया, क्योंकि 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, माई पेरेंट्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। चौथा मुख्यमंत्री हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। इनका कार्यकाल है 30/9/1963 से लेकर के 8/3/1967 तक इनका कार्यकाल चला हुआ था। विशेष किया कि सागर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। शारदा पत्रिका एवं लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ पचमढ़ी से ही ली है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ये रचना देखने को मिलती है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना। यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो एक सिंपल प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है, किन मुख्यमंत्री को कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को मध्य प्रदेश में राजनीति का चाणक्य कहा गया है। 5वें मुख्यमंत्री हैं श्री गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह का जन्म जो कि रामपुर बघेलान रीवा के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। कार्यकाल है 30/7/1967 से 12/3/1969 तक। विशेष है ऐसे मुख्यमंत्री जो IAS रह चुके हैं। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। यह बिहार राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अगला है श्री राजा नरेश सिंह। राजा नरेश सिंह का जन्म जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनका कार्यकाल है 13/3/1969 से 25/3/1969 तक। विशेष है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका कार्यकाल मात्र 13 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित हैं। अगले मुख्यमंत्री हैं श्री श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण शुक्ल का जन्म जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में। कार्यकाल है 26/3/1969 से 28/1/1972 तक इनका कार्यकाल चला है। विशेष क्या है कि ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तीनों बार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इतना ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है कि ये ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। इनके कारण क्या है कि पहला कारण है कि 1977 में जब पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, और दूसरा क्या है कि 1990 में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे।
हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी शेष बचा है उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।